गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल एंड हाउ इज़ योर स्टडीज़ गोइंग ऑन। कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई। और बच्चों, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बेटा मैसेज कर दिया करो, चैट में पूछ लिया करो। तुम पूछ ही नहीं रहे, मैसेज नहीं कर रहे ज़्यादा, कुछ बच्चे कर रहे हैं बस। ओके, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। अब वेट ना करो खुलने की, कि जब खुलेगा ठीक है रेगुलर करेंगे आपा। बट ये जो चल रहा है अपना ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करते रहो, असाइनमेंट अपलोड करते रहो, चेक कराते रहो टाइम टू टाइम। ओके, तो बेटा पहले हमने किए थे जियोग्राफी के 2 चैप्टर, फिर हमने किया हिस्ट्री का फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो इस बार हम करने वाले हैं सिविक्स, ठीक है बेटा। तो सिविक्स की बुक खोलो जल्दी, सिविक्स की बुक ढूंढो, फटाफट बुक खोलो। सिविक्स की बुक में फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने पुरानी बुक ली है उनकी बुक में ये सेकंड चैप्टर है, जिन्होंने नई बुक ली होगी उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है। क्योंकि पहले एक चैप्टर होता था डेमोक्रेसीज इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, वो डिलीट हो गया सिलेबस से, वो अब नहीं है, तो वो नई बुक में अब हट ही गया है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम दोबारा है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है भाई। चलो, तो पेज नंबर 2 पे आ जाओ। देखो बेटा, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में। व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी सिंपली वी कैन से डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which people elect their rulers। यानी कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है, ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग खुद अपने रूलर को चुनते हैं, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेसी में जो रूलर है, जो शासन करने वाला है, मान लो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर्स हैं, वो अपने आप मिनिस्टर नहीं बने, वो जाके धक्के से सीट पे नहीं बैठ गए, उनको हमने इलेक्शन में सीटें देके जिताया है, वोट देके जिताया है, हमने चुना है उनको, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कई जगह पे कुछ बंदे बोल देते हैं भाई ये तो बढ़िया सरकार नहीं आई, ये तो इन्होंने ऐसा हो गया वैसा हो गया। भाई वो अपने आप थोड़ी आए, वोट किया है लोगों ने, उनको वोट किया तुमने तभी तो आए हैं वो, ठीक है। तो इंडिया क्या है, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वोटर हैं। अब डेमोक्रेसी है क्या, डेमो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। डेमो का मतलब होता है पीपल, ठीक है। क्रेसी का मतलब लिया जाता है रूल से, शासन से, यानी कि रूल बाय पीपल, ठीक है, जनता का शासन। अब मान लो कोई ऐसी कंट्री है, ठीक है, देखो 2 तरह का कंट्री आज के टाइम में हम डिवाइड करते हैं। देखो आप पॉइंट 2, पेज नंबर 2 पे बिगिनिंग 1.1 टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी। You have already read about different form of government on the basis of your understanding of democracy. So far mentioning a few example, write down some common feature of democratic and non-democratic country, ठीक है। अब देखो 2 कैटेगरी आई, डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक कंट्री तो क्या है, जहां पे जो रूलर्स हैं वो पीपल ने, लोगों ने अपने खुद इलेक्शन में वोट देके जिताए हैं, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री वो है जहां पे जो रूलर्स हैं वो जनता ने चुन के नहीं बनाए, खुद ने, यानी उन्होंने क्या किया, या तो वहां पे हेरिडिटरी सिस्टम है, राजा वाला सिस्टम है, जैसे कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा, ठीक है। अब पहले तो क्या होते थे, सब जगह राजा होते थे, राजा रूल करते थे, ठीक है। बट आपने देखा कि फ्रांस में क्या हुआ, जो राजा था लुई 16, लोग उसकी पॉलिसी से खुश नहीं थे, और वो भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेता था लोगों, क्योंकि उसको पता है तेरे को कोई कुछ कह तो सकता नहीं है, तेरे को कोई गद्दी से तो हटा नहीं सकता, तो उसके मन में तो ये वहम था, ठीक है। बट जब उसने लोगों की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, लोग इकट्ठा होके नेशनल असेंबली बनानी, फिर फाइनली उन्होंने राजा को हटा ही दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये पब्लिक का पावर है, ठीक है। तो आज के टाइम में यही होता है कि जो लोग हैं वो इलेक्शन में वोट देके अपनी सरकार जो है बनाते हैं। अब इंडिया क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है,
यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में वोट देते हैं लोग, उससे सरकारें बनती हैं। ठीक है, अब मान लो एक कंट्री है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में रूलर है किम जोंग, आपने सुना भी होगा, आपने सुना है वो बड़ा ऐसे अजीब अजीब डिसीजन लेता है, किसी को भी उठा लेता है, वहाँ पे तो बहुत सख्त रूल है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या है कि वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, तानाशाह है वहाँ पे किम जोंग। ठीक है, वहाँ पे यानी कि किम जोंग को कोई हटा नहीं सकता, और कहने को वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं अपना आपको, इलेक्शन होते हैं वहाँ भी, बट इलेक्शन में बस किम जोंग ही खड़ा होता है और कोई खड़ा ही नहीं होता, वोट उसी को ही डालना है बस। तो ये क्या इलेक्शन रह गया, क्या डेमोक्रेसी है ये, जब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो डेमोक्रेसी का एक फीचर ये ऑप्शन भी होना चाहिए ना। ठीक है, उसके बाद वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की जरूरत क्यों है। अब यहाँ पे क्या एक डिस्कशन दिया हुआ है। ठीक है, लोगों के एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, टीचर हैं, मैडम लिंगदो, टीचर और बच्चों का डिस्कशन है। ठीक है, तो इसमें चलो पहली बार मैरी लिंगदो एंड रायब्यांग है, योलैंड है, तो कई बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम यहाँ पे आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, मैरी की जो थर्ड बात है। मैरी कहती है बट व्हेन व्हाई डू वी देन व्हाई वी डू वी डेफिनेशंस एट ऑल, भाई हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस की क्या जरूरत है। लिंगदो मैम कहती है वी नीड ए डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस ए डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ वर्ड। भाई हम डेफिनेशन की बात तो तब आती है जब वर्ड्स को यूज करने की बात आती है। ठीक है भाई, जब हमें क्या है कि वर्ड्स को यूज करने में एक डिफिकल्टी होती है। वी नीड ए डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट्स से ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट। तो वो कहती है कि जब बात कंपैरिजन में आ जाती है, ठीक है, जब बात एक प्रॉपर उसको होनी चाहिए डिफाइन के लिए, तब डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। मान लो रेन को डिफाइन करना है, रेन की डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, तो उस टाइम कब डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, जब क्लाउड बस्ट है या फिर ड्रिजलिंग। अब एक तो होती है छोटी मोटी बूंदाबांदी हो रही है। ठीक है, छोटी छोटी बूंदाबांदी को रेन नहीं कहते। ठीक है, ड्रिजलिंग हो गया। अब एक हो गया बहुत तगड़े लेवल पे तूफान आ रहा है। ठीक है, बादल फटने वाली कंडीशन हो गई, उसको भी रेन नहीं कहेंगे, वो क्या है, क्लाउड बस्ट है। तो यानी कि तीनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। ठीक है, बारिश में क्या है, सिंपली बारिश हो रही है एक मध्यम लेवल की। तो इसीलिए वो कहते हैं द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, वी नीड ए क्लियर डेफिनेशन ओनली व्हेन पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पज बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी। क्योंकि वो क्या कह रही है, कहती है क्योंकि हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो इसीलिए डिफाइन करना ज़रूरी है। तो रायबियांग बोलता है बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन ए डेफिनेशन द अदर वे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस। कहते भाई ज़्यादा चक्करों में पढ़ने की क्या जरूरत है, अब्राहम लिंकन ने बोला तो है। अब अब्राहम लिंकन कौन थे बेटा, अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन दिया था। ठीक है, तो उन्होंने डेफिनेशन क्या दिया, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये एक मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपने यही अब्राहम लिंकन वाला ही आंसर देना होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हियर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, सिंपली आप जो उनकी वर्डिंग थी। ठीक है, सो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, सो वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवरसेल्फ दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। ठीक है, वो मेघालय में रहते हैं तो वहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, भाई यहाँ मेघालय में भी तो सरकार बनती है, हम सब एक्सेप्ट करते हैं। सो लिंगदो मैडम बोल रही है आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल but we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves, and we must not accept something just because it is famous, just because everyone accept it। भाई वो लिंगदो मैडम कहती है भाई ठीक है बात तुम्हारी, और मेरे को भी ये जो डेफिनेशन है अच्छी लगी है। ठीक है,
but we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. भाई ये कि हम इसको तब तक ऐसा बेस्ट नहीं मान सकते जब तक हम इसके बारे में खुद ना सोचें, ठीक है। भाई किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए भाई बाकी लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं या ये फेमस है, नहीं, आप भी दिमाग लगा के सोचो भाई ये ठीक है नहीं है, किस लेवल तक ठीक है, किस लेवल तक ठीक नहीं है। अब योलेंदा आगे बोलता है, अब योलेंदा वाली जो बात है ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वी डोंट नीड टू लुक फॉर डेफिनेशन, आई रीड समवेयर दैट वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। तो योलेंदा कहता है भी मैम मैंने भी कहीं पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रीक भाषाओं के शब्द है, ठीक है। तो ग्रीक में यानी डेमो का मतलब क्या है, डेमोस का मतलब होता है पीपल, और क्रेशिया वहां इसको क्या बोलते थे, डेमोक्रेशिया, ठीक है। आगे देखो बुक में, डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल, सो डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल, दिस इज करेक्ट मीनिंग, ठीक है। भाई ये करेक्ट मीनिंग है तो इसमें ज्यादा डिबेट करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो मेनली हमें चलो इनकी ज्यादा चैट को हम क्या पढ़ें, बट इस पूरी चैट का एक्सट्रैक्ट तो यही है, वो डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो वर्ड्स निकल के आए ये मैंने तुम्हें बताए भी हैं, ठीक है। अब तुम आओ अ सिंपल डेफिनेशन, भाई वो सारे आपस में क्लास में अलग अलग डिस्कशन दे ही जा रहे हैं, ठीक है, बट हम आते हैं एक सिंपल डिस्कशन पे, सिंपल डेफिनेशन पे। Let us get back to our discussing on similarities and differences among government that are called democracies. One simple factor common to all democracies is the government is chosen by the people. भाई चाहे डेमोक्रेसी कोई भी हो उन सब में एक बात तो कॉमन है, और वो कॉमन क्या है कि डेमोक्रेसी में सरकार जो बनती है वो लोगों से चुन के बनती है, ठीक है। We could thus start with a simple definition. अब एक simple definition हम क्या कर सकते हैं, but democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people, ठीक है। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें शासक जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, सिंपल सी परिभाषा हो गई। This is a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from form of government that are clearly not democratic. ठीक है। अब क्या है कि हम इस डेफिनेशन से या इन डिस्कशन से ये बातें अलग अलग कर सकते हैं, भाई कौन फुल्ली डेमोक्रेसीज हैं, कौन फुल्ली डेमोक्रेसीज नहीं है, या कौन नॉन डेमोक्रेटिक है। द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब अपने इंडिया के ईस्टर्न साइड में यहाँ एक कंट्री है म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहते थे। अब म्यांमार में चलो आज तो डेमोक्रेसी है, बट पहले वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पे आर्मी का रूल चलता था, ठीक है। आर्मी रूल करती थी वहाँ पे। अब वो आर्मी वो जनता ने नहीं चुनी थी रूल करने के लिए, ठीक है। इसी तरह सन 2002 से पहले पाकिस्तान में भी आर्मी रूल करती थी। अब वो आर्मी जनता ने नहीं चुन रखी, आर्मी बनाई होती है सिक्योरिटी के लिए, ना कि रूल करने के लिए, ठीक है। Those who happen to be in control of army became the rulers of country. So people had no say in this decision. अब लोग कुछ नहीं कर सकते थे, कौन क्या बोले, कोई बोलते है उसको गोली मार देते वो, ठीक है। Dictator like Pinochet are not elected by people. अब चिली एक कंट्री है, वहां पे भी पिनोशेट नाम का एक डिक्टेटर था, तानाशाह था, वो रूल करता था। अब उसको भी क्या था, उसको भी जनता ने नहीं चुन रखा था। दिस इज ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। ऐसे ही मोनार्कीज में होता है। मोनार्कीज में क्या होता है भाई, वहां पे राजा है, राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। अब वो जनता ने नहीं चुन रखे, वो अपनी मर्जी से बनते जा रहे हैं, ठीक है। मोनार्की भी क्या होते हैं, वहां भी तो ये था। द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया रूल not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family. अब ऐसे सऊदी अरेबिया कंट्री है, वहां पे भी राजा है और वो जनता ने नहीं चुना हुआ, ठीक है।
दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। अब इसीलिए यानी को कहते हैं जो एक डेफिनेशन दी है ऊपर, ये एक सिंपल डेफिनेशन है, इसमें बाकी सारे पॉइंट नहीं आ रहे। अभी इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो कहते हैं कि भाई दिस इज नॉट एडिक्वेट। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। भाई इससे हमें ये तो पता लगता है डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र, वो जनता का शासन है। बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, we would end up calling almost every government that hold an election a democracy। अब अगर हम इसको डीपली ना सोचें तो हम तो क्या मानेंगे भाई जो जो कंट्री में इलेक्शन होते हैं वो सब डेमोक्रेटिक हैं। बट अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं चाइना का, ठीक है। अब देखो इंडिया में तो क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में कोई भी बंदा खड़ा हो सकता है जिसकी एज है, ठीक है। मान लो लोकसभा के इलेक्शन लड़ने हो, लोकसभा की मिनिमम एज 25 साल है, 25 ईयर, तो 25 ईयर से अबव कोई भी बंदा इलेक्शन लड़ सकता है अगर वो एज अ वोटर रजिस्टर्ड है, ठीक है। हर किसी को चॉइस है वो आने की, इलेक्शन लड़े, लोग वोट दें ना दें वो बाद की बात है, पर तुम्हारे पास चॉइस है, ठीक है। लोगों के पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि वो जिसको चाहे वोट दे सकते हैं, छिप के वोट होता है, ठीक है। इसके अलावा हर बंदे के वोट का वैल्यू बराबर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, कोई फर्क नहीं है, सबके वोट का वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पे क्या है कि एक फुल फ्लैश डेमोक्रेसी है। नॉर्थ कोरिया में क्या है, किम जोंग तानाशाह है, इलेक्शन वहां भी होते हैं, पर इलेक्शन में बस किम जोंग ही खड़ा होता है और कोई खड़ा ही नहीं होता। अब जब खड़ा ही किम जोंग है, वोट दो ना दो जाएगा तो उसी को, यानी कि लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है वोट देने के लिए, और कोई चॉइस भी तो नहीं है। मान लो हमें उनको किम जोंग पसंद नहीं आ रहा, हटाना है, हटाएं कैसे, सामने तो कोई खड़ा ही नहीं है, तो ये क्या डेमोक्रेसी रहेगी फिर, ये तो एक नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कहने को डेमोक्रेसी है। ऐसे ही चाइना है, चाइना में वन पार्टी रूल सिस्टम है, चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इलेक्शन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बंदे खड़े होंगे, इधर भी अपोजिट भी, ठीक है। तो ये भी क्या है, अल्टीमेटली तो पावर एक ही पार्टी के पास है, तो ये भी कोई इतना अच्छा डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है भाई अगर हम बिना सोचे समझे सोचें तो आपको तो ये लगेगा भाई जहां जहां इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेसी है, बट नहीं, इलेक्शन होने का मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, और भी फीचर है, यानी लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए भाई, वो एक से ज्यादा बंदे इलेक्शन में होने चाहिए, भाई मेरे को ये पसंद नहीं है इसको वोट देना है, ये पसंद नहीं है इसको वोट देना है, ठीक है। वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए सबकी, ठीक है। So that would be very misleading, as we shall find out in chapter 3. Every government in contemporary world want to be called a democracy. अब आज के दौर में हर कंट्री अपना आपको डेमोक्रेसी कहलवाना चाहती है, चाहे हो या ना हो, इवन इफ इट इज नॉट सो, चाहे ना हो। That is why we need to carefully distinguish between government that is democracy and one that pretends to be one. तो हमें ऐसे डिफरेंस पता लगाना पड़ता है भाई कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या बस नाटक कर रही है डेमोक्रेसी होने का, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और चाइना करते हैं। We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the feature of a democratic government. अब कैसे पता लगाओगे, कुछ फीचर हैं स्पेशल, वो सारे वहां पे होने चाहिए, ठीक है। अब डेमोक्रेसी के फीचर क्या हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये बेटा सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी पहले मैंने आपको क्या बताया है, पहले मैंने आपको बताया है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, फिर मैंने आपको बताया है डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, अब मैं आपको बता रहा हूं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। So we have started with a simple definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by people. हमने एक सिंपल डेफिनेशन से शुरू किया है कि लोकतंत्र वो हैं जिसमें शासक लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं।
दिस रेज मैनी क्वेश्चन। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। Who are the rulers in this definition? Which official must be elected for any government to be called a democracy? And which decision may be taken by non-elected official in a democracy? यानी कि रूलर का मतलब यहाँ पे क्या है, कौन रूलर है, किन किन ऑफिशियल्स के पास पावर रहेगी, और जो ऑफिशियल जनता ने चुन के नहीं भेजे, ठीक है, उनके पास कितनी पावर है, वो किस हद तक डिसीजन ले सकते हैं। अब मान लो हमने प्राइम मिनिस्टर तो बनाया है, ठीक है, बट अगर मैं कहूँ भाई जो डिसीजन लेंगे वो डीसी लेंगे सारे, मतलब सीएम पीएम के डिसीजन की वैल्यू जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने डीसी के डिसीजन की है। अब डीसी तो हमने चुन के नहीं बनाया, वो तो अपना टेस्ट करके पास होके डीसी लगा है, उसको जनता ने नहीं चुना हुआ, ठीक है। इसीलिए मेन डिसीजन कौन लेते हैं, मिनिस्टर्स, मंत्री लेते हैं, क्योंकि मंत्री हमने चुन के भेजे हैं। मंत्रियों के डिसीजन जो हैं वो डीसी वगैरह जो है अप्लाई कराते हैं, बस उसको, ठीक है, फॉलो कराते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? किस तरह के इलेक्शन को आप डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहोगे? जैसे नॉर्थ कोरिया का केस अभी हमने लिया था। अब नॉर्थ कोरिया में एक से ज़्यादा बंदा खड़ा ही नहीं है, तो ये कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन तो है नहीं है। What condition must be fulfilled for an election to be considered democratic? क्या क्या कंडीशन होने चाहिए आप जिस इलेक्शन को एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहो, ठीक है। Who are the people who can elect the ruler or get elected as rulers? Should this include every citizen on equal basis? अब कौन कौन लोग शामिल होंगे सरकार बनाने में, कौन कौन वोट करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यानी सबको इक्वल राइट मिलेगा वोट का या अलग अलग मिलेंगे। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? कैन इलेक्टेड रूलर डू वट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी? तो फाइनली क्या है कि हम किस तरह की सरकार डेमोक्रेसी में चाहते हैं, ठीक है। एंड जो लोगों को हमने चुन के भेजा है, क्या वो अपनी मन मर्जी से जो चाहें वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ओके। अब आओ आप नेक्स्ट, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब यहाँ पे आप कुछ वर्ल्ड में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं, उनके डिसीजन देखो और फिर अपने आप ऐसे ट्राई करो ऑब्जर्व करने की भाई क्या ये डेमोक्रेटिक डिसीजन है जो इन्होंने लिए हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट है पाकिस्तान का केस, और ये बेटा 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो ध्यान से सुनना। In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंट हुआ है, उसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ जो था ये पहले आर्मी में था, ठीक है, कमांडर जनरल बन गया। 1999 में उसने क्या किया, एक मूवमेंट शुरू किया। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. उसने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म करके अपने आप को क्या कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। 1999 में क्या हुआ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को क्या कर दिया, कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया, और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया। लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन इन टू प्रेसिडेंट and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. 2002 में उसने क्या किया, अपने आप को प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया, ठीक है, और उसने एक रेफरेंडम इशू किया जिसमें उसको 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया, यानी कि 5 साल वो प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। Pakistani media, human rights organization and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. अब पाकिस्तान की जो मीडिया थी, जो वहाँ के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थी, मानवाधिकार
संगठन और जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, जो डेमोक्रेसी के लिए काम करते थे, उन्होंने इस बात का पूरा प्रचार किया या पूरा उन्होंने जोर लगाया कि भाई जो रेफरेंडम जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इशू किया है वो फ्रॉड है, मल प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को उसने बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश किया है, ठीक है, यानी कि वो गलत नीतियों पे आधारित है। In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. फिर अगस्त 2002 में उसने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया। ठीक है, क्या किया उसने, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, ठीक है, जिसने क्या किया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दी। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। और उस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में क्या था, उसमें उसने ये पावर्स बताई कि भाई वो किसी भी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है कभी भी। The work of the civilian cabinet is supervised by a National Security Council which is dominated by military officers. और जो कैबिनेट मेंबर थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनकी वर्किंग को भी एक कमेटी सुपरवाइज करेगी, निरीक्षण करेगी, जो कि क्या होगी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होगी। ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मेजर जो पोर्शन था लोगों का वो कौन थे, वो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे। ठीक है, सो आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन, elect representative have some power, but the final power rested with military officer and जनरल परवेज मुशर्रफ। अब क्या वो उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन भी हुए, चुना भी लोगों को, बट जो फाइनल पावर थी वो जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी या फिर कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप मान लो हमने वोट करके प्राइम मिनिस्टर बनाया, बट प्राइम मिनिस्टर के पास मेन पावर नहीं है। मेन पावर किसके पास है, आर्मी के ऑफिसर के पास, जनरल के पास है। तो फिर उनको चुन के भेजने का फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, मान लो जो प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेगा उसको आर्मी के जनरल ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इसमें तो कोई मज़ा नहीं रह गया ना। क्लियरली देर आर मैनी रीजन वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुडंट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसमें कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लीड में एक फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। But let us focus on one of these. Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? भाई क्या पाकिस्तान में जो रूलर थे वो लोगों ने इलेक्ट किए थे? Not quite. People may have elected their representative to national and provincial assemblies. भाई लोगों ने वोट करके नेशनल असेंबली में यानी कि पार्लियामेंट में एंड प्रोविंशियल असेंबली यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने मेंबर तो चुन के भेजे थे, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर। बट मेन जो रूलर्स थे वो चुन के गए हुए लोग नहीं थे। मेन रूलर कौन था, आर्मी कमांडर्स, ठीक है, आर्मी के जनरल। दे कैनॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। फाइनल डिसीजन कौन लेता था, आर्मी ऑफिशियल। सो द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल and with General Pervez Musharraf and none of them were elected by the people। अब फाइनल पावर किसके पास है, मुशर्रफ के पास है, आर्मी ऑफिशियल के पास है, और वही जो है वो चुन के नहीं भेजे हुए। This happen in many dictatorship and monarchies. They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected। ऐसा कई कंट्रीज में है जिसमें क्या होता है कि इलेक्शन होते हैं, लोग चुन के जाते हैं, बट फाइनल पावर उनके पास नहीं होती। फाइनल पावर होती है किसी और के पास ही, या तो वो आर्मी डिक्टेटर होता है या फिर वो किंग होता है। सो इन अ फ्यू कंट्री द रियल पावर
was with some external power and not with locally elected representatives। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला है, फर्स्ट फीचर मिला है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। तो ये आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट फीचर है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो पहला फीचर क्या होगा, लाइक द फाइनल इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल पावर रेस्टेड विद दोज पीपल हु आर इलेक्टेड बाय पीपल, जो कि लोगों ने चुन के भेजे हैं। ठीक है, लाइक डिसीजन मेकिंग पावर जो किनके पास होनी चाहिए, वो उन लोगों के पास होनी चाहिए जो इलेक्शन से चुन के भेजे गए, ना कि किसी और के पास। ठीक है बेटा, तो आज हम कर रहे हैं फर्स्ट फीचर तक, फिर नेक्स्ट में हम करेंगे बाकी फीचर्स। तो इसको ध्यान से पढ़ो। ये कार्टून वगैरह भी आप देख, ये जो सीबीएसई मीडियम के बच्चे जितने भी हैं भाई, सीबीएसई वालों को अब एग्जाम में पिक्चर्स भी आती हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 पिक्चर्स आई हैं, 2 क्या अपने को 3 आ गई। एक पेज नंबर 3 पे थी, ठीक है, डेमोक्रेसी वो यूएस का केस है। एक पेज नंबर 4 पे है, उसमें सीरिया का केस है। और एक है पेज नंबर 5 पे, ठीक है, उसमें क्या है, मिलिट्री के ड्रेस के अंदर आर्मी का एक बॉक्स सा रखा हुआ है। तो ये मैं आपको कल समझाऊंगा इसमें क्या कहना चाहते हैं। एक बार आपने पढ़ के देखना है और समझने की कोशिश करनी है भाई ये क्या कहना चाहता है कार्टून। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।